रूस के हमलों से यूक्रेन में तबाही मची है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गई, जिससे यूक्रेन के लोग जो हैं वो बेहद ही बेबस नजर आ रहे हैं। हर तरफ बर्बादी को देख यूक्रेन ने रूस को बातचीत का न्योता दिया। हालांकि रूस ने साफ लहजे में कह दिया कि यूक्रेन सरेंडर करे तभी कोई बातचीत होगी, यानी युद्ध अभी टला नहीं। और इधर यूक्रेन से करीब 6000 किलोमीटर दूर बिहार के लोगों की धड़कनें तेज हैं। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और यूक्रेन से करीब 6000 किलोमीटर दूर बिहार में हाहाकार मचा है। रूसी फौज लगातार यूक्रेन के शहरों पर कब्जा जमाता हुआ बढ़ रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 12 जगहों पर मिसाइल दागे गए हैं। यूक्रेन में हर ओर तबाही का मंजर पसरा है। दोनों देशों के बीच जारी जंग को दुनिया बेहद करीब से देख रही है। अमेरिका से लेकर नाटो देश तक रूस को युद्ध रोकने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन में एक के बाद एक शहर को अपने कब्जे में ले रहा है। रूस ने यूक्रेन के चेर्नोबिल एटमी प्लांट पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले से विनाशकारी युद्ध का संकट मंडराने लगा है। इससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी जताई जा रही है। अमेरिका के साथ ही नाटो देश रूस यूक्रेन युद्ध पर तनाव की स्थिति में हैं। इधर रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर दूसरे शहरों पर रूस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। रूस ने कीव पर कब्जा करने की कोशिशें तेज कर दी है। रूसी हमले का शिकार यूक्रेन का दक्षिणी शहर ओडेसा भी बना। जंग की वजह से ओडेसा की उड़ान सेवा बंद हो चुकी है। जमीनी द्वीप और ओडेसा के सभी बॉर्डर पर रूस का कब्जा हो चुका है, जबकि यूक्रेन के स्टेट बॉर्डर गार्ड पूर्वी शहर सुमी में रूसी सेना टक्कर ले रहे हैं। यूक्रेन में बड़ी संख्या में डरे सहमे लोग पड़ोसी देशों में पलायन कर रहे हैं। यूक्रेन से सटे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया में लोग जा रहे हैं या जाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। रूस ने यूक्रेन पर चारों ओर से हमला किया है। रूस की सेना कीव पहुंच चुकी है। खेरसॉन में रूस ने झंडा फहरा दिया है। खाखोवका से लेकर ओडेसा और जर्मनी द्वीप तक को रूस ने हथिया लिया है। यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू है। युद्ध से हर तरफ बर्बादी का मंजर पसरा हुआ है। बड़ी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन पर गिरता हर मिसाइल 6000 किलोमीटर दूर बिहार को दहला रहा है। अगली रिपोर्ट में देखिए, युद्ध से हाहाकार, फंसा है झारखंड बिहार। यूक्रेन में क्या हो रहा है, इसकी एक छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन यूक्रेन में बिहार झारखंड की बात क्यों हो रही है? यूक्रेन मेडिकल एजुकेशन का हब है और बिहार झारखंड के हजारों छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रूसी हमलों के बीच बिहार झारखंड के छात्र यूक्रेन में फंस गए। हमले की स्थिति में छात्रों को बंकर या फिर बम शेल्टर जैसी जगहों पर रहने को कहा जा रहा है। इधर परिजन घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन में विनाशकारी युद्ध जारी है और यूक्रेन से करीब 6000 किलोमीटर दूर बिहार झारखंड में लोग सहमे हुए हैं। यूक्रेन में डॉक्टर बनने का सपना पाले बिहार झारखंड के युवा दहशत में हैं। कोई बंकर में छिपा है तो कोई मेट्रो स्टेशन पर फंसा है। यूक्रेन के खारविक मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल का पढ़ाई कर रहे खगड़िया के अंकित राज डरे सहमे हुए हैं। सरकार से देश वापसी की गुहार लगा रहे हैं।
खगड़िया जिला का रहने वाला हूँ और मैं खारकिव सिटी में यहाँ से MBBS कर रहा हूँ। मैं 3rd ईयर स्टूडेंट खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ। आप लोग को तो यूक्रेन के बारे में पता ही है, यहाँ पे क्या अफरा तफरी वॉर की वजह से मची हुई है और सुबह से आम पब्लिक के बीच भी बहुत ही अफरा तफरी मच गई है और हम लोग मेट्रो के अंदर अभी फंसे हुए हैं। और हम सब इंडियन स्टूडेंट का यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को यहाँ से जल्दी से जल्दी फ्लाइट अरेंज करवा के इंडिया वापस लाया जाए। यूक्रेन में विनाशकारी युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर रहा है और यूक्रेन में डॉक्टर बनने का सपना पाले बिहार झारखंड के स्टूडेंट दो देशों के युद्ध के बीच फंसे हुए हैं। झारखंड के गोड्डा के पांडुबथान गांव के रहने वाले श्रुति यूक्रेन में फंसी हुई हैं। श्रुति विनाशा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। रूसी हमले की वजह से स्टूडेंट को बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। गोड्डा की श्रुति भी बंकर में रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन से श्रुति ने बंकर के अंदर की तस्वीरें भेजी है जो बेहद ही डरावनी है। देखिए, बंकर में बिल्कुल अंधेरा है, न फ्लोर है, न मैट है और न ही इंटरनेट। खाने पीने के सामान की भी किल्लत है। पूरा रेड अलर्ट हो गया है वहाँ। अभी हम लोग आधा घंटा पहले बोली निकलने वाले थे, लेकिन अभी निकल नहीं पाए। हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया गया है ट्विटर पे उन लोगों को। 4 नंबर है पर कहीं पे भी कनेक्शन, मतलब ये लोग कॉल कर रहे हैं तो कोई रिस्पांस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बंकर में ये लोग आधे रात में गए हैं और वहीं पे मतलब कुछ भी होप ही नहीं है। उनके साथ कोई भी मतलब हेल्प नहीं कर रहा। यूक्रेन की राजधानी कीव में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। यूक्रेन के कई शहर रूसी हमले से बर्बादी झेलने को मजबूर हैं। आसमान से दनादन मिसाइलें दागी जा रही हैं और इस सब के बीच यूक्रेन में मुजफ्फरपुर का उज्ज्वल फंसा हुआ है। आज सुबह 5 बजे के आसपास रशिया के कुछ फाइटर जेट्स आए और ओडेसा शहर के नेवल बेस को उड़ा दिए। उसके बाद भी 1-2 बम गिराए जो कि नेवल बेस के पास ही था। तो पैनिक का माहौल जारी है और हम लोग हौसला बुलंद ही रखे हैं। अब क्या करें, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। कटिहार के लोहिया नगर की रहने वाली निधि झा यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। रूसी हमले के बीच निधि झा यूक्रेन में फंसी हुई हैं। कटिहार में उनके परिजन बेहद परेशान हैं। सरकार से सुरक्षित घर वापसी की अपील कर रहे हैं। बताया कि पास का कोई भी बॉम्ब शेल्टर हो, अगर कुछ भी ऐसा लगे, आवाज आए या फिर कुछ भी ऐसा लगे तो नियरेस्ट बॉम्ब शेल्टर जाने या फिर मेट्रो स्टेशन जाना। ऐसा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि हमें रखा जा रहा हो। तो ये बॉम्ब शेल्टर वगैरह वहाँ बनाया गया है इस तरह का? हाँ सर, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही बना हुआ है। लखीसराय के पचना रोड के रहने वाले अमित कुमार भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अमित के परिजन यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षित घर वापसी की अपील कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जब तक सरकार के पास है खाना पीना की व्यवस्था दे, लाने का व्यवस्था करे सब इंडियन बच्चा का। कब से आपका बच्चा? 5 साल से है। बेगूसराय के बखरी के बम चौधरी और राजा बाबू चौधरी यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे हुए हैं। कीव में रूसी सेना का हमला जारी है। इधर बेगूसराय में परिजन डरे सहमे हुए हैं। यूक्रेन के युआन सिटी में बम धमाके से सिवान के रहने वाले दिलशाद इमाम डरे सहमे हुए हैं। 1 मार्च को घर आने की फ्लाइट थी। इससे पहले ही बमबाजी शुरू हो गई। हॉस्टल में महज 2 दिनों का खाना ही बचा है। इधर सिवान में दिलशाद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किशनगंज जिले के बिलवा पंचायत के हसीबुल रहमान के बेटे अयाज अर्शी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। यूक्रेन में ताजा हालात को लेकर अर्शी के परिजन परेशान हैं। हाँ, सुबह अच्छा, क्या बात हुआ? क्या बोल रहा था? बोल रहा है कि हम लोग रूम में अब सोच रहे हैं कोई भी बस मिले या टैक्सी मिले तो हम लोग निकलेंगे लोग दूसरे देश के लिए। हम लोग किसी तरह हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग का कोई अकल नहीं चल रहा है। जहानाबाद के प्रोफेसर कॉलोनी के अंशुमन यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इधर परिजन सुरक्षित घर वापसी की राह जोह रहे हैं। आने वाने के लिए कुछ क्या बताया? क्या आने की तो स्थिति है, जो बात हुई है एम्बेसी से और लोगों से बात हुई है कि अभी तो उन लोगों को 1-2 दिन में जब बम गिरना बंद हो जाएगा, मिसाइल वगैरह बंद होगा, तो भारत सरकार किसी तरह व्यवस्था करने जा रहा है कि बाहर ले जाए और पोलैंड चाहे और भी अदर कंट्री से, हंगरी से, उस जगह पर से फिर इन लोगों को लाया जाएगा।
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां पढ़ाई कर रही जमुई की बेटी नयनतारा फंसी हुई हैं। वीडियो कॉल के जरिए अपने परिजनों को संदेश भेज रही हैं। हम यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। यहाँ पर आवाज़ें आती है यहाँ पर आवाज़ें आती है एयरक्राफ्ट की, जो वी डोंट नो वो किसकी है, मतलब यूक्रेनियन की है और रशियन की है। तो हम पर हमला कभी भी हो सकता है और बहुत सिचुएशन क्रिटिकल है इधर। यूक्रेन में युद्ध जारी है और इस लगातार बिहार झारखंड के छात्र घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर मोदी सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को हर हाल में सुरक्षित घर वापसी की तैयारी में जुट गई है। रोमानिया यूक्रेन सीमा से भारतीय लोगों को वापस लाने की तैयारी हो रही है और मोदी सरकार यूक्रेन से सुरक्षित उन्हें लाने के लिए उड़ानों की व्यवस्था कर रही है। इसका खर्च भी केंद्र सरकार ही उठाएगी। वहीं परिजन भी सरकार से घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। लखीसराय के बहड़िया के खुटहाडी गांव के रहने वाले मनीष कुमार यूक्रेन में फंसे हैं। मनीष वितानिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ परिजन डरे सहमे हैं। 2018 में गया और वो इंटर वैकेशन में था और ये भी 4 साल हो गया है पक्का, 2 साल और रहना उनको। और ये जब हमला हुई तो वहाँ हम लोग बातचीत लगातार कर रहे हैं उनसे। अभी भी आधे घंटा पहले बातचीत हुई है, वो भी बिल्कुल सुरक्षित है। अब देखिए भारत सरकार की क्या योजना है, आगे क्या करेंगे। भारत सरकार और नीतीश कुमार सर से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूक्रेन में जितने भी स्टूडेंट फंसे उन्हें कृपया करके वापस ले आए, क्योंकि सभी यहाँ जितने भी छात्र वहाँ रह रहे हैं सबके फैमिली बहुत ज़्यादा वरीड है और बहुत ज़्यादा टेंशन में है। वैशाली के महुआ कराडिया के रहने वाले शशि कुमार पिछले 3 साल से यूक्रेन में हैं, लेकिन युद्ध के बीच शशि कुमार भी फंस गए और यहाँ वैशाली में परिजन घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। माहौल वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। हम लोग भारत सरकार से मिनिस्ट्री से यही राजदूत से यही गुजारिश करते हैं कि भारत हमारे बच्चे को सही सलामत लाया जाए। भारत सरकार पर विश्वास है उन लोग का भी हम लोग का भी कि वो लोग मतलब निकाल लेंगे हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को, जितना भी भारत के जितने भी बच्चे हो, हमारे हो और भी हो, सब बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया जाए। बक्सर की रहने वाली मेडिकल की छात्रा सुप्रिया यूक्रेन में फंसी हुई हैं। सुप्रिया ने यूक्रेन से बक्सर में रहने वाले अपने पिता कमलेश सिंह को वीडियो भेजा है जिसमें सायरन की आवाज और लड़ाकू विमान दिख रहे हैं, जिसे देख परिजनों में दहशत है। अभी कोई ठीक नहीं है कैसे आएगी कि और क्या होगा आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहाँ पे चारों तरफ जो है ऊपर में जो है हवाई हमला मतलब कि उधर चल रहा है। जमशेदपुर की राशिका खेमका यूक्रेन के ओडेसा में फंसी हुई है। राशिका जहां रहती है उससे महज 2 किलोमीटर दूर पर ही धमाका हुआ है। बोले थे पूरा तो बंद हो गए, कुछ नहीं है, सिटी पूरा क्लोज हो गया। हाँ, पूरा क्लोज और पूरा सील कर दिया है। गढ़वा के 2 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसमें एक खरौंदी गांव के अफसर अंसारी भी हैं। इधर गढ़वा में परिजन अपने लाल की घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। तो हम लोग जबरोजिया सिटी में यहाँ का भी हालात तो पूरे चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ है जी। सब लोग पूरे अभी घर के अंदर ही अभी तक तो 24 घंटा घर में रहे हुए हो गए, अभी तक हम लोग बाहर नहीं निकले। गुड्डा के छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। 28 जनवरी को इंडिया वापसी की टिकट थी, लेकिन इससे पहले ही रूस ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम कुमार सौरभ है। मैं गुड्डा झारखंड से हूँ और यहाँ पे सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। और आज हम लोगों को एम्बेसी की तरफ से नोटिफिकेशन आई थी कि आप 7 से 10 दिन का फूड स्टोर करके रख लो। और हमने टिकट किया था इंडिया जाने के लिए और आज कीव में अटैक हो गया है
और आज मेरे फ्रेंड्स जा रहे थे, वो लोग भी नहीं जा पाए। उनको बोला गया कि आप एयरपोर्ट खाली कर दो, वहां पे रशियन मिलिट्रीज अटैक कर चुके हैं। हमारे इंडियन एम्बेसी ने ये बोला है कि 10 से 15 दिन का खाना स्टॉक करके रख लो, लेकिन बाहर ऐसा सिचुएशन है कि सारे सुपरमार्केट्स जो भी खाना जहाँ से हम खरीदते हैं वहाँ पे सारे जो कार्ड से पेमेंट होता है वो सारा सिस्टम बंद हो गया है और सारे पे पेमेंट का वो कैश मांग रहे हैं और यहाँ पे सारे स्टोर्स में खाना भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। बेसिक प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास जैसे कि फ्लाइट्स जो हमारी बुक्ड थी वो तो कैंसिल हो गई, एयर स्पेस भी बंद हो चुकी है हमारी, तो अब हम कम्प्लीटली डिपेंड कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी पे कि वो हमें इवैक्यूएट करे और इंडियन एम्बेसी की कोई रिस्पांस सही आ नहीं रही है। ऐसा हो रहा है ना कि कुछ सही से पता नहीं चल पा रहा है। गोड्डा के शिवम और राजवीर वेनिश मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर के छात्र हैं। यूक्रेन में युद्ध की स्थिति को देख शिवम और राजवीर के परिजन परेशान हैं। ये लोग डरे समय हुए, धमाके हमेशा हो रहे हैं और ऊपर जो हवाई ये हो रहा है इसमें काफी लोग सहमे हुए हैं। आज से काफी लोग डरे हुए हैं। इसके पहले तो बच्चे ही हम लोग को जो है मतलब सांत्वना दे रहे थे, हम ही लोग को समझा रहे थे आज के पहले, लेकिन आज की स्थिति जो है बड़ा भयावह है। जैसा कि हालांकि वो लोग भी जो हम लोगों को 100% जो है नहीं बता रहे हैं। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे गया के छात्र उत्कर्ष घर वापस लौट आए हैं, जिससे परिजनों ने राहत की सांस ली है। यूक्रेन में अभी तो जैसा कि आप जान रहे हैं माहौल तो अच्छा नहीं है, डे बाई डे बिगड़ता ही जा रहा है, युद्ध का माहौल है वहाँ पे। अभी किस चीज का पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ, कौन सा ईयर में हैं अभी आप? मैं वहाँ पे MBBS 3rd ईयर में पढ़ता हूँ, बोगोमिलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव में। तो अभी इंडिया गए हैं, आपका क्लास बाधित हो रहा है क्या? हाँ, अभी क्लासेस तो कोर्स कैसे पूरा होगी आपकी? अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि माहौल तो खराब है। जान जोखिम में डाल यूक्रेन से लौटी MBBS की पढ़ाई करने वाली छात्रा अंजलि अपने घर दरभंगा लौट आई हैं, जिसके बाद परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। बहुत सारी परेशानियां हुई आने में। मेरी एक फ़्लाइट मिस हो चुकी थी, फिर मैंने दूसरी की तुरंत टिकट कटवाई, फिर मैं वहां से यहाँ आई हूँ। मुझे 3-4 दिन का समय भी लग गया उसमें। मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरे परिवार को भी बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे आऊँगी, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। बहुत सारी परेशानियों का सामना करके मैं यहाँ आई हूँ। कितने जो लौट आए हैं वो खुश हैं, जो फंसे हुए हैं उनकी सांसें अटकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।